प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, दिस इज़ पास्टर माइकल मैसी और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ आज। और आपको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज आपने इस चैनल को कनेक्ट किया। और जब आज आपने इस चैनल को कनेक्ट किया है तो आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की ज्योति के बारे में, परमेश्वर की रोशनी के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए अगर आप अपनी इस डिवाइस को कहीं प्राइवेट में ले जाएं और थोड़ा सा समय इस बात को जानने में लगाएं कि परमेश्वर आखिरकार हमारे जीवन में ज्योति की बात क्यों करता है ना। और परमेश्वर हमें भी ज्योति कहते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में जाने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहूँगा। हम प्रार्थना करेंगे आज उन शक्तियों के लिए जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, क्योंकि जैसा हमने अभी बोला, मैंने इंट्रोडक्शन दिया आज के मैसेज का, मैंने आपको थोड़ा बताया है। तो अभी इसी समय जब आप कनेक्टेड हैं परमेश्वर के इस चैनल के साथ, परमेश्वर की शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, तो बहुत जल्दी से मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर का वचन निकाल लें और बाइबल निकाल लें। और बाइबल को जब आप निकाल रहे हैं तो उसमें एक किताब है पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय का 7वां वचन, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 7। देखिए यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से हमारी सहभागिता रहे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमने इस वचन को पढ़ा तो यहाँ पर इस वचन के अंदर परमेश्वर महान स्वर्गीय पिता के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी मिलती है। हमें थोड़ा सा उनका स्वभाव पता चलता है कि वह हमसे कब सहभागिता करते हैं। बहुत से क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, परमेश्वर की हमारे से संगत कैसे होती है। बहुत से लोग सोचते हैं चर्च जाने से संगत होगी हमारी, बहुत से लोग सोचते हैं या हम यूट्यूब चैनल्स को कनेक्ट करेंगे तो उससे हमारी संगत होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिफरेंट हमारे थॉट्स हैं इस बात को लेके कि हम परमेश्वर से कैसे कनेक्ट हों या हम परमेश्वर को कैसे जानें। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर से कनेक्ट होना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है और बड़ा एक ऐसा जिसे कहते हैं ना सुलझावा वो रास्ता है। जब जीसस ने कहा मार्ग मैं हूँ, तो आज परमेश्वर तो आपको और मुझे, हमें हमारे ज़िंदगियों के अंदर एक मार्ग दिखा रहे हैं। परमेश्वर क्या मार्ग दिखा रहे हैं? परमेश्वर को क्या पसंद है? परमेश्वर को पसंद है ज्योति। जब हमने इस वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा? परमेश्वर ने कहा अगर आप परमेश्वर से सहभागिता रखना चाहते हैं तो आपको ज्योति में चलना पड़ेगा। और अगर आप ज्योति में चल रहे हैं तो इस बात का प्रूफ हो जाता है, इस बात का प्रमाण हो जाता है कि परमेश्वर आपके साथ है। समझे मेरे भाई, समझे मेरी बहन। आपको यूट्यूब में जाके, फेसबुक में जाके, चर्चों में जाके, रोडों पे जाके इस बात का शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन जब आप ज्योति में चलेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन के अंदर रहेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तब आप इस बात को प्रूफ कर देते हैं अपने जीवन के अंदर कि आप परमेश्वर की संतान हैं। और फिर जब नीचे हमने 8वीं आयत में पढ़ा कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह का जो लहू है, उसके पुत्र का, मतलब पिता के पुत्र का, जो उसने 2000 साल पहले क्रूस पे कुर्बान किया, जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी, वह मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बान हुए। तब जब आप ज्योति में चलते हैं तब उसका लहू मुझे और आपको सारे पापों से साफ कर देता है, मतलब हर गुनाह से साफ कर देता है, हर बुराई से साफ कर देता है। अब आप बोलेंगे कि ज्योति में चलना कैसे होगा, ज्योति में चलना क्या है, राइट? आपका क्वेश्चन ये आता है। जब आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर अभी आपने कनेक्ट किया है तो परमेश्वर आपको बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ड्रॉप ऑफ। और परमेश्वर जो है ज्योति है, ऐसे बाइबल बोलती है, और जो कोई ज्योति में चलता है वह उसी से सहभागिता रखता है। ज्योति का मतलब, ज्योति का अपोजिट होता है अंधकार, ज्योति का अपोजिट होता है लाइट, का अपोजिट होता है डार्कनेस, है ना। और परमेश्वर के अंदर कोई भी डार्कनेस नहीं है, परमेश्वर के अंदर कोई अंधेरा नहीं है, परमेश्वर के अंदर कोई ऐसा सिन नहीं है, परमेश्वर के अंदर ऐसा कोई करैक्टर नहीं है। तो आज जब परमेश्वर इस चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा है तो इसका मैसेज का जो सीधा सीधा एक जो कंटेक्स्ट है, जो इसका अर्थ है, जो उसका उद्देश्य है, वो ये है कि आपको अपने जीवन के अंदर पूरी तरीके से आपके
विचारों के अंदर ज्योति होने की ज़रूरत है, रोशनी होने की ज़रूरत है। आपके हृदय के अंदर रोशनी होने की ज़रूरत है। आपकी आत्मा के अंदर रोशनी होने की ज़रूरत है। आपकी आँखों के अंदर रोशनी होने की ज़रूरत है। परमेश्वर की बाइबल में ये तक लिखा है कि अगर तेरी आँखें अशुद्ध हैं तो तेरा पूरा का पूरा जो शरीर है वो क्या हो जाता है, अंधियारा हो जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय है। और अगर आज आप कनेक्टेड हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, और बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कहीं भी अंधेरा है, चाहे आप अपनी ज़ुबान से गाली देते हैं या किसी की बुराई करते हैं, तो वो अंधेरा है। और फिर ऐसे विषय में परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हैं, आप किसी की अपनी आंखों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हाथों को, अपनी इस बॉडी को कहीं पर भी अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह अंधेरे को बताती है। अगर आप ड्रग्स को ले रहे हैं, है ना, आप शराब को पी रहे हैं, आप व्यभिचार को कर रहे हैं, आप और ना जाने क्या क्या किस्म के जो संसार में जो पाप हैं, वह सब अंधकार को दिखाते हैं, है ना। और परमेश्वर पिता ज्योति हैं, आपके परमेश्वर ज्योति हैं, और उनमें कोई भी अंधकार नहीं है। अगर आज आप कहते हैं कि नहीं, मैं किसी बहुत बड़े चर्च का मेंबर हूँ और मैं बहुत पैसा देता हूँ और मैं बहुत अच्छे से अच्छे लोगों से मेरी जान पहचान है और ये सारी बातें, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आई एम सॉरी, अगर मेरे और आपके जीवन में अंधेरा है, मेरे और आपके जीवन में कहीं भी कोई गुनाह है, झूठ है, धोखा है, और हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं मेरे भाई, हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं मेरी बहन, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मैं आज आपको, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वह मेरे और आपके दिल को जानते हैं, आपके सोच को जानते हैं। तो मैं आपसे आज बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, जो इसका रीज़न है आप तक लाने का, वो ये है कि प्लीज़ इस वचन को समझिएगा। परमेश्वर ने क्या बोला कि जो कोई ज्योति में चलता है, जिस किसी के जीवन में ज्योति है और उसके पूरे बॉडी के अंदर, उसके आत्मा के अंदर, आंखों के अंदर अगर वह ज्योति में है व्यक्ति, वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता है। आपने सुना? तो बहुत समय हमारे पास कम है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो को भी बहुत ज़्यादा लंबा करूं। बस इस वीडियो को मैं दुआ करना चाहूँगा आपके साथ, पावरफुल प्रेयर करेंगे हम। अगर आज आप खता में चल रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए परमेश्वर पिता से, मुझे दुआ कर लेनी चाहिए और मुझे यही समय है कि परमेश्वर के पास वापस आ जाना चाहिए, और उनकी रोशनी को इसी समय आपके जीवन में चमकने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन तक पहुँचे, आपके आत्मा तक पहुँचे, है ना। परमेश्वर सत्य है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, हम लोग दुआ करेंगे, और इस दुआ के बाद, इस दुआ के अंत में देखिएगा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से सारा अंधकार दूर कर देगा, सारी बीमारियां दूर कर देगा, सारा झूठ दूर कर देगा। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, जो वचन तूने हमें दिया वो हमने तेरी बेटी को दिया, हमने तेरे बेटे को दिया, इन तक पहुंचाया परमेश्वर, ताकि परमेश्वर अगर आज इनके जीवन में कहीं अंधकार है तो वो आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यदि खुदा इनके जीवन में झूठ है तो आज तेरे यीशु मसीह के लहू से वो दूर हो जाए। परमेश्वर तेरा लहू तभी काम करता है जब परमेश्वर, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, परमेश्वर यीशु से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। खुदा वो कहते हैं कि हम जीसस को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। प्रभु, इसी समय शैतानी कब्जे, शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। और पिता परमेश्वर, मैं दुआ करना चाहता हूँ कि परमेश्वर, यदि आज ये बीमार हैं तो ये ठीक हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा की फायर एंड फोर्स, जादू टोना, विचक्राफ्ट और परमेश्वर अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माओं की ताकतें, सामर्थ, और परमेश्वर दुआ ना करने वाला दुष्ट आत्मा, बाइबल ना पढ़ने वाला दुष्ट आत्मा, परमेश्वर इनके घर में गरीबी का दुष्ट आत्मा, परमेश्वर जितनी भी बीमारियां और जो परेशानियां, अंधकार की शक्तियां, सबको यीशु के लहू से, यीशु की फायर एंड फोर्स से आपके जीवन से दूर करता हूं। इसी समय आजाद हूं यीशु मसीह के नाम से। हर जकड़न, हर पाप की आत्मा, हर बुरी आदतें, हर बुराई करने वाली दुष्ट आत्मा, हर ऐसी दुष्ट आत्मा जो कानों में गंदी चीज़ें सुनवाती हैं, आंखों से गंदी चीज़ें दिखाती हैं, यीशु मसीह के लहू से दूर हो जाए। और ये मेरा भाई, ये मेरी बहन इसी समय तेरी बेटा, तेरी बेटी बनने के लिए रेडी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरे लहू को परमेश्वर इनके जीवन पे, इनकी बीमारी पे, इनके परमेश्वर घरों में लगाता हूँ। परमेश्वर इनको बहुत बरकत दे आज, प्रभु इन्हें बहुत बरकत दे आज, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ आज परमेश्वर, जैसा हमने बोला कि दुआ के अंत में परमेश्वर अपने काम को पूरा करेंगे, और परमेश्वर ने पूरा किया है, मैं यकीन रखता हूँ।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आज अगर आपको बरकत मिली तो सबसे पहले काम कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों से, अपने कलीसिया वालों से, हर एक लोग से फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम दुआएं लेके आते हैं, जो भी वीडियो लेके आते हैं, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और परमेश्वर आपको बरकत दे। और जब तक हम आपसे नहीं मिल जाते, स्टे सेफ एंड बी ब्लेस। बाय बाय।